You all, this is Lavanya and you're welcome to Tan Theta. So, last class में हमने already 9th chapter 1 का introduction पूरा अच्छी से डिटेल में एनालिसिस कर लिया है and as we are moving ahead today, आज हम करने वाले हैं exercise 1.1 class 9th. So, the very first question it says, is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? ये exclamation mark ऐसे ही फालतू सी चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं देना है. Okay, so लेट्स सी. इस ये क्वेश्चन वैसे हमने कल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. स्टिल नाउ लेट्स डू इट इन अ प्रॉपर मैनर जो आपको करना है एग्जाम में. ओके, इज 0 अ रैशनल नंबर? सो विल से यस, यस 0 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, क्या 0 रैशनल नंबर है? देन यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. Next question says, can you write it in the form p by q where p and q are integer and q is not equals to 0? So we will say in p by q form, in p by q form. ठीक है, सिंपल इतना लिख देंगे p by q की फॉर्म में. p by q की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, यहाँ पे कल सिखाया था ऑलरेडी. 0 को हम क्या करेंगे? 0 को डिवाइड कर देंगे 1 से. ठीक है, हियर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये कल वाला वैसे अपना क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया. ओके, हाँ, वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस वाज दिस. हमने कल डिस्कस किया था 0 बाय, हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था. इफ एनीबडी रिमेंबर दैट, हमने लास्ट क्लास में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन छोड़ा था जो कि था 0 बाय 1 एंड 1 बाय 0 की फॉर्म वाला. ठीक है, इसमें अभी हमने जो p बाय q वाली फॉर्म में भी डिस्कस किया, हमने देखा जो 0 बाय 1 है ये डिफाइंड है बट 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. यू नो वाई? सी, वी कॉल दिस एज नॉट डिफाइंड. मे बी 11th 12th में अगर फर्दर स्टडीज में अगर आप मैथ्स लेते हो तो सो वी कंसिडर 1 बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. बट पता है क्यों है? सी, let's say we have to divide 1 by 0. what you will do is, you will, let's say 0 के डबल 1 आता है? नहीं आता है, उससे छोटा नंबर 0. 0 इंटू 0. ओके, 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें देन विल गेट समथिंग लाइक अ 0 एंड हियर विल गेट 1 जो कि नहीं जाएगा. देन हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद हम 0 लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले तो 1 के डेसिमल के बाद हम यहाँ पे अगर 0 लगाते भी है 1 के साथ तो भी ये तो नहीं जाएगा. ठीक है, फिर हमने ऑलरेडी एक 0 लगाया, उसके बाद हम करते हैं ओके, इसको डिवाइड करते जाते हैं. ठीक है, अगर सिंपल फॉर्मेट में अगर डिवाइड कर दे, सिंपल 1 बाय 0 जो हमने लिखा है इसको डिवाइड करते हैं. ओके, सिंपल फॉर्मेट में 0 से हमने 1 को काटा, क्या जाएगा? 0.000000000 एंड इट विल कीप गोइंग. ये खत्म ही नहीं होगा. ओके, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा. दैट्स व्हाई व्हाट वी सेड दिस, वी सेड दिस इज नॉट डिफाइंड. जिसको बेसिकली 11th 12th में अगर कोई पढ़े तो इसको क्या नाम दे देते हैं? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी अभी लिख देते हैं. ठीक है, 1 बाय 0 ये इन्फिनिटी बन जाएगा बट बेसिकली वी कॉल इट नॉट डिफाइंड. और मैंने लास्ट क्लास में नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी के बीच का भी डिफरेंस क्लियर किया था. सो एनीवेज लेट्स मूव अहेड. ये क्वेश्चन अपना डिस्कस हो गया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए थे. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. व्हाट वी आर गिवन इज 3 एंड 4. हमें क्या करना है? इनके बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रैशनल नंबर. ठीक है, और हमने इसका शॉर्टकट वाला मेथड लगाते हैं. ठीक है, वो 3 एंड 4 का एवरेज वाला जो होता है ना, एक्चुअल में इट्स काइंड ऑफ लाइक, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो बट आई सजेस्ट यू टू यूज़ द अदर वन. ठीक है, वो थोड़ा ईजी होता है इसलिए. सो 3 एंड 4 वी हैव, विल लाइक हमको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ. ठीक है, हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए? ठीक है, रैशनल नंबर हमको कितने चाहिए? हमको चाहिए 6 रैशनल नंबर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 रैशनल नंबर चाहिए. सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे? 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7. ना 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3 एंड 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 4. ओके, सी, इसको अगर हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं सिंपल देखते हैं. 7 3 जा 21 एंड इसको काट देंगे अगर, देन विल गेट 7 4 जा 28.
ओके 7 को हमने 3 से कैंसिल किया, तो इसको सिंपली चेक कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा समझाने के लिए था ताकि अगर किसी को ये समझ ना आ रहा हो हम क्यों ले रहे हैं। हम कोई ऐसे नंबर चूज करते हैं इसमें जिसको जब हम डिवाइड करें 7 का वो मल्टीपल जिसको अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट 3 में दे, और वो मल्टीपल जिसको डिवाइड करने पर रिजल्ट 4 में दे, जो कि हमारे नंबर थे जिन दो नंबर के बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, ये हम वो नंबर लेते हैं, ठीक है। नाउ वी गॉट दिस। नाउ व्हाट विल बी द रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर हमारे होंगे 22/7, then 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 27/7। ये क्या है? ये है हमारे 6 रैशनल नंबर जो 3 and 4 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा इजी पीजी सा मेथड है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल हैंडल दैट, ओके। Now let's move ahead to the next question. So our next question is to find 5 rational number between 3/5 and 4/5. So what we have to do, 3/5 and 4/5 के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे रैशनल नंबर कितने चाहिए। इसका नंबर ऑफ रैशनल number needed is equals to 5. So for 5 हम क्या करेंगे, 5 + 1 is equals to 6। हम क्या करेंगे अब, नाउ 3/5 इंटू 6/6। देखो अगर 6/6 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर देते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? इसका लॉजिक क्या होता है, लेट मी टेल यू। ये देखो ये वाले 6 को हम ये वाले 6 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सेम रिफ्लेक्शन रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो इट विल रिजल्ट इन 3/5 ओनली, नो चेंज। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये कर देंगे। नाउ सी 3/5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 6 3 = 18 एंड 6 5 = 30। नाउ 4/5 को सेम 6/6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, विल गेट 6 4 = 28, सॉरी विल गेट 6 4 = 24 एंड 6 5 = 30। ओके, सो व्हाट आर द रैशनल नंबर वी नीड? वो होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। These are the rational number between 3/5 and 4/5। नाउ अगर आप एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं, कोई और बुक का कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं, इससे भी इजी मेथड मे भी एग्जिस्ट करता हो, आई डोंट नो, मे भी एग्जिस्ट करता हो, सो आंसर देखो वेराई कर सकता है, ओके। ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं कि इनके बीच में यही रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो वो दो नंबर के बीच जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं वो क्या इन्फिनिटी है, ओके। कितने भी हो सकते हैं, तो वही है, उस इन्फिनिटी में से कुछ पर्टिकुलर नंबर उठा के, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर, लेट्स सपोज दिस इज द नंबर लाइन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सी मैं सारे नंबर नहीं दिखा रही हूँ आपको, इसमें से मे बी समवेयर दिस, समवेयर दिस, समवेयर दिस, कुछ नंबर है जो मैंने छांट के दिखा दी कि ये 5 नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो मेरे को मिल गए। मे बी यू गेट समथिंग एल्स, समथिंग अदर देन दिस, ओके। सो इट इज वेरी नॉर्मल। Now let's move to the next question. It is about true and false. Okay, give reason for your answer. So the very first statement says every natural number is a whole number. Introduction वाली क्लास याद करो, उसमें ये सब डिस्कस किया है, ठीक है। Every natural number is a whole number. Is it true? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? So yes, this is true. Okay. सो दिस इज ट्रू, ठीक है। कैसे? अभी देखो हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं
0 1 2 3 सी 1 2 3 जो है ये क्या होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। सारे नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक जो नेचुरल नंबर जा रहे हैं, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो होल नंबर है ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सपोज होल नंबर इज अ बिग 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 सेट, और एक बिग बैग है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सारे होल नंबर है। क्या उन सारे होल नंबर के बैग के अंदर क्या सारे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? सो यस, they do exist. So this statement is true. Now every integer is a whole number. Every integer, see, let's be clear again. Every integer, ठीक है, let's say this is a number line. नंबर लाइन पे एक 0 भी एग्जिस्ट करता है, एक -1 भी करता है, एक -2 भी करता है, माइनस का इन्फिनिटी भी करता है, और दूसरी साइड देखें तो 1 भी करता है, 2 भी करता है, पॉजिटिव का इन्फिनिटी भी करता है, ठीक है, सब एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बड़ा परिवार है इंटीजर्स का ना। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इज इट ट्रू? सी, सिंपल लैंग्वेज में देखे तो जो नंबर सिस्टम की जो लाइन है, नंबर सिस्टम की जो लाइन है इंटीजर वाली, उस पर माइनस के भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बट वही अगर हम होल नंबर की टेबल में देखें, बेसिकली होल नंबर का जो सेट है उसमें देखें, तो क्या नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं? नो, दे डोंट एग्जिस्ट। सी, इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 दैट आर होल नंबर, बट -1 -2 -3 these are integers. So every integer is a whole number? No, every whole number is an integer. Yes, 1 2 3 0 सब कुछ इंटीजर के सेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक इंटीजर का बैग है, हम लेट्स ड्रॉ 2 बैग्स, ठीक है। ये क्या है अपने पास, इंटीजर का बैग है, इसके अंदर -1 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, सब है। ये क्या है, नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर का बैग, ठीक है। इसके अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये किसका है, सॉरी इन होल नंबर नहीं, इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और ये क्या है, होल नंबर। ये है अपने होल नंबर। सारे होल नंबर इंटीजर के बैग में एग्जिस्ट करते हैं 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सारे इंटीजर होल नंबर के बैग में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें -1 है, -2 है, -3 है, क्या वो होल नंबर के बैग में है? नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। नाउ लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम, ठीक है। इंटीजर होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? सो दिस इज फॉल्स। क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? सो दिस इज ट्रू। Okay, I hope this is clear now. So every integer is a whole number. So every integer is a whole number. This is false. Okay, every integer is not a whole number because -1 -2 whole number नहीं होते। Every rational number is a whole number. Every rational number होता है। Is it so? Let's take an example. 3/4 p/q की फॉर्म फॉलो कर रहा है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये भी फॉलो कर रहा है। रैशनल नंबर तो है, बट क्या है, होल नंबर है। 0 0 1 2 3/4 4 5 6 ऐसा चलता है क्या रैशनल होल नंबर का सेट? नहीं चलता। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन में नहीं आते, हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर, सॉरी होल नंबर में एंड नेचुरल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन एंड डेसिमल परसेंटेज ये सारी चीजें नहीं आती है होल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में। सो इज इट अ रैशनल नंबर? Every rational number is a whole number. So this is false. Okay, every rational number is not a whole number. कुछ हो सकते हैं, ठीक है, बट सारे नहीं होते। सारे होल नंबर क्या रैशनल नंबर होते हैं? यस, क्योंकि अगर किसी को वो किसी के नीचे डिवाइड नहीं हो रहे तो हम उनके नीचे क्या लगा, लेट्स से 1 2 3 कुछ भी नंबर है अपने पास, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इन सबको क्या कर सकते हैं, 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं? यस। सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? नहीं। So this is also done. Now let's move to the next question. एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा खत्म हो रहा है सब कुछ। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सी, रियल नंबर अपने पास 2 नंबर होते हैं, ठीक है। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। इसका सेट बनाते हैं, वेट, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर 11 12 कोई मैथ्स पढ़ता तो बहुत ज़्यादा है, 9 10 भी वैसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स से रियल नंबर, ठीक है। सबसे पहले नंबर को डिस्कस करते हैं। नंबर्स, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी।
जो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों में चलते हैं, जैसे कि तुम्हारे माइंड में सारा टाइम डिल्यूजन चलते हैं, बट तुम्हारे डिल्यूजन का कोई सॉल्यूशन नहीं है और इन नंबर्स का कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स द डिफरेंस. सो रियल नंबर के साथ में क्या आता है हमारे पास? रियल नंबर हमारे डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, रैशनल एंड इरैशनल. ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के. और इमेजिनरी नंबर हमारे कौन से होते हैं? इनमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, एनीवेज कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं देखना है रियल नंबर को. ये वाला साइड इंपॉर्टेंट है. रियल नंबर किस किस के बने होते हैं? रियल नंबर के अंदर हमको मिलते हैं दो नंबर. कौन कौन से? रैशनल एंड इरैशनल. सो फर्स्ट वी हैव रैशनल नंबर, सेकंड वी हैव इरैशनल नंबर, जो किस में आते हैं? नंबर सिस्टम के अंदर. सो लेट्स मूव अहेड. ये समझ आ गया सबको? सो क्वेश्चन देखते हैं. Are the following statement true or false? Justify your answer. Every irrational number is a real number. बोल रहा है क्या सारे irrational नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हमने अभी देखा रियल नंबर की हमने टेबल बनाई थी. हमने रियल नंबर में देखा था रियल नंबर किस किस का बना है? irrational नंबर एंड रैशनल नंबर. तो क्या सारे irrational नंबर रियल नंबर हैं? सो यस दे आर. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है अपना? ट्रू हो जाएगा. ट्रू. एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर. ना, एकदम अपोजिट बोल रहा है. क्या सारे रियल नंबर रैशनल ही होते हैं? नहीं, वो तो कुछ इरैशनल भी होते हैं. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस. क्या ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स. एवरी रियल नंबर इज नॉट रैशनल. इट मे बी रैशनल और मे बी इरैशनल. ना, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की तरह. जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्या ये सारे रियल नंबर हैं? सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं. एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज ट्रू. ट्रू ट्रू ट्रू. इसका सॉल्यूशन दोबारा से मैं लिख देती हूँ, याद कर लो. ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ता धिन धिन ता, जो एग्जाम में आगे पीछे चलता है वो वाला फॉर्मेट याद कर लो. ठीक है, सी दिस इज डन. सो वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज. बहुत सिंपल, बहुत ईजी थी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे. अगर इंट्रोडक्शन से आपको एक्सरसाइज समझने में ईजी हो जाता है देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो. सो इट विल जस्ट हेल्प मी टू प्लान मोर इंट्रोडक्शन सेशन बिफोर द एक्चुअल एक्सरसाइज. ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज रटवाने में मज़ा नहीं आता. ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ना ऐसा इंटरेस्टिंग सा बना देता है. ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम मज़ा आता है. सो दिस इज द एक्सरसाइज. इसको सॉल्व करना अपने नोटबुक में. give update in the comment section that yes you have done it. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. गुड नाइट. बाय बाय.